राणा महाराज की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम लोग निकल रहे हैं चित्रकूट के लिए, जहां श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा था। और ये है आधा एमपी में और आधा यूपी में। हम रहते हैं फतेहपुर उत्तर प्रदेश में, और हम आज फैमिली के साथ हमने एक टूर बनाया। मैंने, मेरे पापा और मेरे एक दोस्त हैं, और हम लोग निकल रहे हैं फतेहपुर से। और सुबह का 7 बजे का समथिंग का टाइम है, 7। और हम लोगों को यहाँ से लगभग 2 घंटे लगेंगे। पापा जी केला खाओगे? पोटेशियम बहुत अच्छा होता है। शुगर भी होता है। दोस्तों, चित्रकूट हम अक्सर 1-2 महीने में हमारा 1-2 चक्कर लग जाता है। मैं और एक्चुअली पापा को बहुत अच्छा लगता है चित्रकूट में, इसलिए अक्सर हम जाते रहते हैं। और चित्रकूट कितनी भी बार जाओ मन नहीं भरता। हमारा रूट पापा क्या है यहाँ से, जरा आप बताइए। यहाँ से गाजीपुर, अवगासी, बबेरू, मुसंदा, इसके बाद जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से सीधे चढ़ेंगे और भरतपुर में उतरेंगे। भरतपुर से शिवरामपुर, और शिवरामपुर से शॉर्टकट कामतानाथ परिक्रमा। दोस्तों, तो इस समय हम लोग हैं राधा नगर फतेहपुर में, और यहाँ से हम लोग अब निकलने ही वाले हैं। और अब ये हम लोग गाजीपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हमारा गाजीपुर पड़ेगा, उसके बाद फिर हमारा गाजीपुर के बाद अवगासी का पुल पड़ता है, जो जमुना जी का पुल है, जमुना जी का। और इस पार जो है, ये उस पार के जो लोग होते हैं उन्हें हम लोग जमुना पार बोलते हैं, और उस पार वाले इधर के लोगों को जमुना पार बोलते हैं। और हम आ चुके हैं गाजीपुर में, और ये गाजीपुर है फतेहपुर से लमसम 13-14 किलोमीटर है। और इसके आगे अब हमें मिलेगा अवगासी पुल। अवगासी पुल पार करने के बाद फिर हमें बबेरू मिलेगा। और दोस्तों, ये रास्ता पहले बहुत ख़राब था, और अब मगर ये काफ़ी सही हो गया है। मगर दोस्तों, कहीं कहीं बीच में रास्ते ख़राब हैं। जैसे अभी अवगासी पुल आएगा, तो अवगासी पुल से पहले थोड़ी सी रास्ता ख़राब है, और ये छोटे छोटे पैच है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं, बस यहीं पर थोड़ा सा ख़राब है। इसके आगे फिर लगभग रोड ओके है। और इसके आगे जो है हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे मिलता है, जो कि बेहतरीन रास्ता है, और टोल है उस पर। और उस टोल में बाइक का भी टोल लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ी सी रास्ता इधर ख़राब है। और अब हम लोग आने वाले हैं अवगासी पुल, जहाँ हमारी जमुना जी हैं, जमुना नदी है। और ये ब्रिज पहले पीपे वाला पुल बना हुआ था, जिसमें पीपे आपने शायद बहुत से लोगों ने न देखा हो, जो लोहे के बड़े बड़े पीपे होते हैं, कंटेनर होते हैं। फ्यूल पंप में आपने देखोगे, जिसमें फ्यूल भरा जाता है, नीचे अंडरग्राउंड उनको फिट किया जाता है, उन्हीं से ये पुल बना हुआ था। तो वो अक्सर जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो उस पुल को बंद कर दिया जाता था। तो अब ये जो है पक्का पुल बन गया है, और इसमें अब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। यहाँ पर नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब भी हम लोगों को यहाँ से निकलना होता था, तो पहले से ही कंफर्म करना होता था कि भाई साहब पुल चालू है कि नहीं, वो वाला। और अब ये टेंशन ख़त्म हो गई हमारी। बस ये कि थोड़ा सा ये चौड़ा कम है, मगर यार जमुना जी के ऊपर थोड़ा सा ब्रिज बन गया है, यही बहुत बड़ी बात है। और इसमें 2 ब्रिज बने हुए हैं, एक साइड में और बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्रिज समाप्त हो चुका है। बहुत लंबा ब्रिज नहीं है, मुझे लग रहा है कि लमसम 500-600 मीटर के अकॉर्ड 800 मीटर मैक्सिमम होगा, इसके अकॉर्डिंग है ब्रिज। मगर इस ब्रिज से बड़ी हेल्प होती है यहाँ के लोगों को और हम लोगों को, जो टूरिस्ट होते हैं।
नहीं तो साल में ये 2 रूट लेने होते थे, एक इधर से है और एक आगे बहुआ होते हुए एक रूट है। तो अब कोई टेंशन नहीं होती, ये थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ता है, ये नज़दीक है। अब हम लोग चिल्ला आ रहे हैं और गासी के बाद ये चिल्ला पड़ता है और चिल्ला के बाद आगे पड़ेगा पलरा, फिर बबेरू। अब बबेरू के बाद फिर हमको टर्न लेना होता है और गांव का माहौल है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। देखिए भैंसे हैं, इनको साइड देना होता है दे दिया इन्होंने। और देखिए घर का भी एक गांव का भी एक माहौल बहुत ही शानदार होता है, बड़ा अच्छा लगता है, सुकून है। जो हमारे यहाँ का कल्चर है वो मुझे बड़ा पसंद है, जो गांव का कल्चर है। हमारे यहाँ की लेडीज़ें देखिए पल्लू वगैरह सब, साड़ी वगैरह बड़ी मेहनती होती हैं, बहुत काम करती हैं गांव की लेडीज़ें। पूरा जानवरों को देखना, और इधर थोड़ा सा पानी वगैरह की समस्या रहती है, तो पानी वगैरह कभी कभी दूर नल लगा होता है तो वहाँ से लाना होता है। सबके घर पे पानी की सप्लाई नहीं रहती है उतनी अच्छी। बाकी अब तो गवर्नमेंट ने करवा दिया है, पाइपलाइन बिछवा दी है। और देख सकते हैं आप अतर्रा कमासिन आगे मिलेगा, कमासिन बबेरू से लेफ़्ट साइड पे है। और पेट्रोल पंप में अब हम लोग अपना फ्यूल डलवाते हैं गाड़ी में और उसके बाद फिर आगे का सफ़र होगा। देखिए ट्रैक्टर में सभी बच्चे बैठे हुए हैं, ये भी हमारे यहाँ का एक कल्चर है। देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं लोग, कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी मंदिर जहानाबाद भेज दे, घूमने जा रहे होंगे। अच्छा, जहानाबाद से तो कहूँ भेज आगे निकल चुके जिले गाँव देखा। और सफ़र का आप एंजॉय करिए, सफ़र का आनंद लीजिए, हम भी ले रहे हैं। ट्रैफिक ये बबेरू, मुझे लगता है बबेरू आ गया है। हाँ, अब इसके आगे भी संडा पड़ेगा। अब हम लोग इस समय बबेरू में हैं और बबेरू में थोड़ा सा जाम कभी कभी मिल जाता है और बाकी इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता है। और हम लोग रुके हैं यहाँ एक बगल में समोसे और पकौड़ी वाली दुकान है, जहाँ जब भी मैं इधर जाता हूँ तो यहाँ से रुक कर पकौड़ियाँ, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ यहाँ मिलती हैं, बहुत बेहतरीन है यार। उसके साथ जो चटनी देता है वो और शानदार है। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं, मुझे लग रहा है अतर्रा पहुँच गए हैं। बिसंडा इसके आगे मिलेगा, बिसंडा है ये, जी हाँ बिसंडा है, अतर्रा नहीं बिसंडा है ये। और बिसंडा के बाद सीधे आगे चित्रकूट। और यहाँ पर भी एक अच्छी सी मार्केट है, खाने पीने के लिए जो आपको चाहिए हो आप हल्का फुल्का ले सकते हो। बाकी बहुत बड़ी बड़ी मार्केट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा सा गांव का एरिया है, तो ये छोटी छोटी मार्केट ही यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये कौन सी जगह आ गए पापा? ये बिसंडा। बिसंडा। एक बार हम गए लखनऊ दोस्तों, तो अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, जो कि अब यहाँ से सफ़र बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। बेहतरीन रोड बनी हुई है भाई, मज़ा आ जाएगा। यहाँ से हमको अब लेफ़्ट हो जाना है और सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। तो भाइयों टोल्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं और एक्सप्रेस वे
का मज़ा लेना है तो टोल्स का भी मज़ा लेना पड़ेगा। देखिए दूसरा टोल आ गया, मगर पैसा केवल एक ही टोल में आपका लगेगा। यहाँ पर 2 टोल्स हैं मगर एक ही का लगता है। और यहाँ पर बाइक का भी टोल लगता है यार। मैंने ये इधर हर टोल में नहीं है मगर इस टोल में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में बाइक का भी पेमेंट देना पड़ता है आपको। बाइक वालों को भी यहाँ पे रोका जाता है और उनका भी प्रॉपर पेमेंट लगता है। कितना लगता है ये तो मुझको इतना अंदाज़ा नहीं है। कितने और अब हम लोग तीर्थों का जल है। बुंदेलखंड से नीचे उतर कर अब हम लोग सीधे आ गए यहाँ सर। यहाँ से अब चित्रकूट लमसम 20 किलोमीटर और चलना होता है और बस आपकी एंट्री चित्रकूट में हो जाती है। दोस्तों हम लोग चित्रकूट में एंट्री हमारी हो चुकी है और यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ गई है कि यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जिसमें कि एक तरफ की रोड इन्होंने बना दी और दूसरी तरफ की रोड अभी चालू नहीं की, बनी दोनों तरफ की। और ये रोड इतनी चौड़ी नहीं कि इसमें एक साथ 2 गाड़ियाँ निकल सके, इसलिए हम लोगों को इधर काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि बीच का जो गैप था ये बहुत ज़्यादा डीप था। अगर गाड़ी बगल में आप उतार नहीं सकते थे, इसलिए बड़ी समस्याएं यहाँ पे हो गई। थोड़ी प्रॉब्लम हुई और अब हमारी एंट्री कामता नाथ जी में हो चुकी है। पापा जी को उतार रहे हैं हम लोग और पापा जी अब यहाँ परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा है, व्हील चेयर वाले लोग रहते हैं। ये आपसे 200-300 रुपये लेते हैं और पूरा परिक्रमा 1 घंटे में करा देते हैं बेहतरीन तरीके से। पापा जी को हम लोगों ने वहाँ ड्रॉप किया और वो अपना परिक्रमा करेंगे। अब हम लोग निकल चुके हैं आरोग्य धाम के लिए, जहाँ पर है हमारा फेवरेट स्विमिंग पूल। जहाँ हम लोग, हमारा जो मेन मकसद होता है चित्रकूट जाने का, मेन जो सबसे बड़ा हमारा एंजॉयमेंट है वो यहीं पे होता है। तो अब हम लोग आरोग्य धाम के लिए निकल चुके। अब हम लोग वहाँ 1 घंटे नहाएंगे। नहाने के बाद 1 घंटे में पापा का भी परिक्रमा हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग वापस आएंगे और श्री कामता नाथ जी के दर्शन करेंगे। जो हम लोग आ चुके हैं आरोग्य धाम, जहाँ पर है हमारे नहाने का अड्डा। एक नेचुरल स्विमिंग पूल मिलेगा आपको यहाँ पर, नेचुरल। और ये यहाँ से गाड़ी हमारी मुड़ी और मुड़ते ही ये आरोग्य धाम की है रास्ता। रोड से टर्न होकर इधर की तरफ आप मुड़िए और यहाँ पर बस एंट्री होती है हमारी इस शानदार से स्थान में, जहाँ पर आके बेहतरीन डोपामिन रिलीज होता है हमारा। क्या एहसास होता है, माइंड ब्लोइंग, सब रिलैक्सन, माइंड ब्लोइंग प्लेस है। खत्म हो गया। इतना सुख, इतना पीस, इतना दिमाग को इतनी शांति मिलती है यहाँ पर आकर। चलेगा, हम स्कूटी को थोड़ा साइड कर देंगे। उसकी ये स्कूटी खड़ी ना प्लेजर, हम और साइड कर देंगे उधर। देखते
दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं श्री कामतानाथ जी के मंदिर और ये प्रसाद की दुकान है। यहाँ से हम लोग प्रसाद लेते हैं और प्रसाद लेने के बाद श्री कामतानाथ जी के दर्शन करते हैं और बस ये 2-3 कदम और चलने पे ये मंदिर आ गया हमारा। बोलो कामतानाथ महाराज की। मुंडन हो गया क्या?